जो है पूरी रणनीति आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का जो है साझा करने वाले हैं। सर ये 70 में 70 हम कैसे लाएंगे? आज कहीं ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप टॉपर की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपका जो वो गोल है वो 95% होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। कैसे हैं मेरे योद्धा? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और आप अपनी बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे। बहुत सारे मेरे बच्चों का जो है कमेंट आ रहा था कि सर कुछ ऐसा रणनीति बताइए ना जिसके वजह से हम जो है फिजिक्स को बहुत ही इजी तरीके से फोड़ सकते हैं। तो आज की शानदार से सेशन में प्यारे बच्चों हम जो है पूरी रणनीति आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का जो है साझा करने वाले हैं। और अगर आप ईमानदारी से, सबसे पहला तो हम एक ही चीज आप लोगों से बोलेंगे कि अगर इस भाई के ऊपर 1% भी विश्वास है तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ईमानदारी से जो है जो 1% आप हमको देंगे ना वो कब अपने आप 100% में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुका है और बात करते हैं हम लोग टॉपर की स्ट्रैटेजी के बारे में। एक टॉपर जो है प्यारे बच्चों, एक टॉपर जो होती है ना, एक टॉपर कैसे पढ़ाई करता है, तो हम टॉपर्स की स्ट्रैटेजी आप लोगों से साझा करने वाले हैं। अगर कोई भी बच्चा पिछले साल में टॉप कर चुके हैं तो उसने क्या क्या चीजें अप्रोच की थी, क्या रणनीति अपनाई थी, क्या टाइम टेबल हुआ करता था, मतलब ओवरऑल देखा जाए ना तो आज हम फिजिक्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और कैसे इसमें जो है 90+ स्कोर, यहां तक कि 90+ छोड़ो 95+ स्कोर आप कैसे कर सकते हैं इसकी बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। आइए बच्चों एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फिजिक्स आपको पता है, हम थोड़ा सा आप लोगों को कुछ जानकारी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हो गया तो आपका थ्योरी जो कि 70 मार्क्स का पूछा जाता है, एक होता है प्रैक्टिकल जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है। और ये हमारा जो प्रैक्टिकल जो होता है बालक, ये स्कूल में आपको जो है प्रोवाइड कराई जाती है और ये होता है आपका थ्योरी वाला पार्ट, ये होता है आपका थ्योरी वाला पार्ट। तो हमें काम करना है इस पे। अब आपका गुरुजी सवाल उठेगा कि सर ये 70 में 70 हम कैसे लाएंगे? आज तनी ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं या टॉपर बनना अगर चाहते हैं आप, या आप अच्छा मार्क्स भी लाना चाहते हैं, तो उसमें जो है एक सब्जेक्ट फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे भाई। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, चाहे कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, सबसे पहले उसमें तो आपको एक गोल सेट करना है। सेट योर गोल कि आप उसमें कितना % मार्क्स चाहते हैं। अगर आप टॉपर की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपका जो वो गोल है वो 95% होना चाहिए। टॉपर बनने के लिए हम बता रहे हैं 95% होना चाहिए। बच्चे तो 100 में 100% का गोल बना लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। किसी बच्चे का मैथ अच्छा होता है तो मैथ में वो 100 में 100 लाने का हुनर रखता है, किसी का फिजिक्स अच्छा होता है तो फिजिक्स में वो 100 में 100 लाने का हुनर रखता है। तो आपको एक गोल सेट करना होगा मेरे भाई कि आप जो है कितना % पे आ सकते हैं, आपके अंदर में हौसला कितना दूर तक जाने का है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, आपको एक बेस्ट टाइम टेबल लेना होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है बेस्ट टाइम टेबल का यूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जितने भी टॉपर्स से हम लोग जाकर मिले हैं मेरे दोस्त, उसका कोई फिक्स टाइम टेबल था ही नहीं भाई। जब उठो तभी सवेरा, जब हमको पढ़ने का मन किया एकदम रगड़ के पढ़ दिए 5 से 6 घंटा, 8 से 10 घंटा पढ़ लिए, बीच में फिर गैप लिए, फिर रगड़ दिए 3 से 4 घंटा, फिर 1 घंटा गैप किए, फिर रगड़ दिए। इस तरह से ओवरऑल 10 से 12 घंटा डेली मेहनत चलता है भाई मेरे। तो उसका कोई फिक्स टाइम टेबल होता ही नहीं है। फिर भी लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, आप अपने कोचिंग संस्थान को मैनेज करके आप बना सकते हैं।
जो सबसे अहम जानकारी है मेरे दोस्त, अगर आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा तो ही आप इस चीज को हासिल कर सकते हैं। अभी के टाइम में बच्चे क्या हो रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फंसते चले जा रहे हैं, तो भाई आप नहीं कर पाओगे फिर, तो इसका यूज आपको कम करना है। ये सारी चीजें आपको जो है इग्नोर करना होगा, तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, ठीक है ना, तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि डेली का एक टारगेट रखो। डेली का एक क्या करना है मेरे भाई, आपको डेली का एक टारगेट लेके चलना है कि आज जैसे मान लो फिजिक्स की हम अगर रणनीति शेयर करें तो फिजिक्स में जो है एक चैप्टर हमको पढ़ना है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो भाई डेली टारगेट हम पढ़ेंगे ना, आज इसमें चैप्टर नंबर 1 को हमको जो है फिनिश करना है, कल जो है चैप्टर नंबर 2 को फिनिश करना है, कल हमको गॉस का प्रमेय को एकदम उसका सुपड़ा साफ कर लेना है। तो इस तरीके के हम छोटे छोटे जो है टारगेट लेकर काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम फिजिक्स में पूरा नंबर चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों पे काम करना होगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपको हम बताएं तो सबसे पहले बच्चों मेरे सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। सिलेबस आपको 100% कंप्लीट करना होगा अभी से, अभी भी बहुत समय है। पहला काम क्या करना है मेरे दोस्त, सिलेबस को कंप्लीट करना। सिलेबस को 100% क्या करना है मेरे दोस्त, कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करना है, सिलेबस का जानकारी होना चाहिए, सिलेबस एंड देन जो है आप कंप्लीट करना होगा। दूसरा काम क्या करना है मेरे बच्चों, दूसरा काम करना है आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर वाइज आपको क्या करना होगा बच्चों, प्रैक्टिस करना होगा। वो भी किस मोड में, ऑब्जेक्टिव का भी प्लस सब्जेक्टिव का भी, प्लस सब्जेक्टिव का भी, दोनों आपको प्रैक्टिस करना है। ये हम स्पेशल फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस आपको पढ़ना होगा और जो है खुद से नोट्स बनाना है, खुद का नोट्स बनाना है। अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आप जो है मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए और खुद कॉपी पेन लेकर बैठिए और खुद लिखते चलिए। हम भी खुद आपको लिख लिख के पढ़ाते चलते हैं, तो आप खुद का नोट्स भी बनाते चलिए और इस तरह से सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए। और दूसरा काम क्या करना है बच्चों, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है, कम से कम 5 साल का आपको PYQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 5 साल का उठाइए और इसको रगड़ डालिए। ये आपको तीसरा काम करना है। चौथा काम क्या करना है मेरे बालक, चौथा काम आपको करना है क्या, ध्यान दीजिएगा, चौथा काम आपको करना है मेरे दोस्त मॉडल पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना है, मतलब एनालिसिस करना है अच्छे से। सिर्फ सॉल्यूशन से काम नहीं चलता भाई, ये एनालिसिस क्या है, आप उसको एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है, कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है। आप उसको देखेंगे, चेक करेंगे, तो ही आपका ये सारी चीजें होगा क्लियर, ठीक है। तो ये 4 काम जिस दिन से आप डेली बेसिस पे करना शुरू कर दें। अभी तो फिलहाल ये 2 काम करना होगा मेरे भाई, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 काम करना है। उसके बाद ये दोनों काम जो है ना अंतिम में आपको 2 से 3 मंथ करना है। 2 से 3 मंथ आपको जो है 2 से 3 मंथ मेरे भाई आपको जो है करना होगा। अब आपका सवाल उठेगा, गुरुजी ये सारी चीजें हम आप अपने से कैसे करेंगे, तो इस भाई के ऊपर भरोसा है ना 1%, तो आ जाओ तनी ध्यान से सुनना। इस भाई पे अगर भरोसा है तो इसके लिए जो है ये जो काम पहला वाला काम है मेरे भाई, ये डेली सप्ताह में 2 दिन होता है। अगर आप 12th के बच्चे हैं तो 12th के बच्चे क्या करेंगे बच्चों, 12th के बच्चे जो हैं आप डेली वेडनेसडे को मेरे भाई वेडनेसडे को हमारे साथ 6 बजे से लेकर के 9 बजे, ये हम शाम की बात कर रहे हैं, PM की बात कर रहे हैं। PM में मेरे भाई 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप हमसे जुड़ सकते हैं।
12th के बच्चे। 11th के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, 11th के बच्चे जो है सैटरडे को जो है मेरे दोस्त, सैटरडे को सेम टाइम में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है आप हमसे जुड़ेंगे। शाम में 6 बजे से 9 बजे तक जुड़ेंगे और ये एकदम 3 घंटा लगातार क्लास चलता है। पूरा सिलेबस आपका जो है ना बहुत ही जल्द हम लोग जो है कंप्लीट कर देंगे और आप मेरे साथ साथ खुद से नोट्स बनाइए मेरे दोस्त, तो ही आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन से ये काम आप करना शुरू कर देंगे ना, आपका हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि थ्योरी में आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स प्राप्त करके रहेंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता है आपको। ये मेरा जो है ना 100% दावा है, एकदम 110% बोलो दावा है, ठीक है। बशर्ते ईमानदारी से ये सारी काम आपको जो है करना होगा। सेम ये भी स्लाइड में वही लिखा है, देखिए 5 ईयर का जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है। थोड़ा इस सब काम करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए सेल्फ स्टडी करना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उसको फॉलो करना है। साथ में आप खुद क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन बैंक से वही जो प्रीवियस ईयर हो गया, अब अगर उससे भी और बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, शॉर्ट नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलिए और अंत समय में मॉडल पेपर का जो है एनालिसिस कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी सारी बातों को समझ चुके होंगे। अगर आप ये रणनीति को फॉलो करते हैं मेरे दोस्त, तो आप जो है बेहतर मार्क्स जरूर अचीव करेंगे। ये वीडियो जरा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, कुछ भी समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कर दीजिएगा दबा करके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।